अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों को तोहफा। गृह मंत्रालय का बड़ा ऐलान। असम राइफल्स और केंद्रीय सुरक्षा बलों में 10% सीटें उनके लिए होंगी आरक्षित। सेना में 4 साल की नौकरी के बाद असम राइफल्स और केंद्रीय सुरक्षा बल के लिए आवेदन दे सकेंगे अग्निवीर। आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। पहले बैच के अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट। असम राइफल्स और केंद्रीय सुरक्षा बल की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के 5 साल के बाद भी कर सकेंगे आवेदन। बाद में असम राइफल्स और केंद्रीय सुरक्षा बलों में आवेदन के लिए अग्निवीरों को आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी। आज चौथे दिन भी सेना भर्ती की अग्निपथ स्कीम पर सुलग रहा है देश। जहानाबाद में हिंसक प्रदर्शन। जहानाबाद में उग्र प्रदर्शनकारियों ने एक ट्रक और एक बस में लगाई आग। जमकर किया पथराव। मौके पर पहुंचे डीएम। यूपी में भी अग्निपथ स्कीम पर भड़के हिंसा। जौनपुर में उग्र प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज बसों में तोड़फोड़ की। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन। चेन्नई में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आक्रोश। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। कांग्रेस करेगी 4 साल के लिए सेना भर्ती की अग्निपथ स्कीम का विरोध। कल दिल्ली में जंतर मंतर पर अग्निपथ सत्याग्रह की तैयारी। कांग्रेस सांसदों के साथ जुटेंगे दिग्गज नेता। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा, हिंसा की जनक है सियासत। सिर्फ 8 साल के लिए बने पीएम, सीएम ऐसा कानून बना। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसान घाट पर अपने विधायकों के साथ अग्निपथ स्कीम का किया विरोध। कैराना के युवक हरिओम चौहान की खुदकुशी का दिया गया हवाला। कहा, एयरफोर्स के लिए कर रहा था तैयारी। अग्निपथ स्कीम के विरोध के बीच में केंद्र सरकार के बचाव में आगे आया संघ। इंद्रेश कुमार बोले, करनाल में बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने भी स्कीम के तहत अपनी बात रखी। सेना में भर्ती की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आज बिहार बंद। आरजेडी ने बिहार बंद का समर्थन किया है। बिहार बंद को एनडीए की सहयोगी पार्टी के जीतन राम मांझी का भी समर्थन। बवाल से जूझते बिहार के लिए फिर चुनौती बना दिन। अग्निपथ के खिलाफ यूपी में आज आरएलडी हर जिले में प्रदर्शन करेगी। जयंत चौधरी ने ऐलान किया। सेना भर्ती की नई स्कीम के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी भी मैदान में आज यूपी में प्रदर्शन करेगी। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। हरियाणा में शाम 4:30 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद। राजनाथ सिंह अग्निपथ स्कीम को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। तीनों सेनाओं के मुखिया रहेंगे मौजूद। सेना का ऐलान, 2 दिन में होगा नोटिफिकेशन जारी। स्कीम को लेकर जागरूकता की छेड़ेंगे मुहिम। तमाम विरोधों के बीच भी सेना स्कीम को लेकर बढ़ी आगे। नोटिफिकेशन के बाद शुरू होगी आगे की प्रक्रिया। कोलकाता में विरोध के मद्देनजर फैसला, आज 5 और ट्रेनें रहेंगी रद्द। रेल मंत्री ने युवाओं से की अपील, रेलवे आपकी संपत्ति, इसको नहीं पहुंचाए नुकसान। शुक्रवार को अग्निपथ के खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा बिहार में देखा। 25 जिले हिंसा की चपेट में आए। शुक्रवार को बिहार में 10 जगहों पर ट्रेनों में लगाई गई आग। स्टेशन को भी आग लगा दी गई। अग्निपथ स्कीम के विरोध में सुल्तानगढ़ छात्रों ने जटारी इलाके पुलिस चौकी को फूंका। अलीगढ़ में डीएसपी समेत कई पुलिस वाले घायल। यमुना एक्सप्रेस वे के अलीगढ़ इंटरचेंज पर 4 बसों में आग लगा दी गई। बेतिया में बना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर को निशाना। डंडों के साथ घुसकर तोड़फोड़ कर दी। बेतिया में बीजेपी विधायक विनय बिहारी की गाड़ी बने गुस्से का शिकार। नेम प्लेट और शीशे तोड़े गए। प्रदर्शनकारियों ने तोड़ा। सोलन में युवाओं का सैलाब। सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम। हिंसा और आगजनी के मद्देनजर अयोध्या में एहतियात, धारा 144 लगाए गए। सोशल मीडिया पर है खास नजर। अलीगढ़ में एएमयू के छात्र आए अग्निपथ स्कीम के समर्थन में। कहा, विरोध और तोड़फोड़ कर रहे छात्रों पर एक्शन हो। समस्तीपुर और दरभंगा में लगाए गए धारा 144 हालात को हर हाल में काबू करने की कोशिश। पुणे में 2 साल से सेना भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र निराश। कहा, करियर को लेकर अब भ्रम के हालात।
जयपुर में नौकरी मांगने वालों पर गिरी गाज, कई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। बिहार में छात्रों ने जमकर की हिंसा, एक की मौत, ट्रेनों में लगाई गई आग। बिहार में 7 ट्रेनों को आग जाने से बड़ा नुकसान, 340 ट्रेनें की गई कैंसिल। बिहार में डिप्टी सीएम के दफ्तर पर भी जमकर हमला, लाठीचार्ज हुआ। तेलंगाना में फायरिंग में एक शख्स की मौत, केसीआर ने कहा प्रदर्शनों के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। बीजेपी का अपने नेताओं को आदेश, अग्निपथ स्कीम का करे जोरदार बचाव, जनता को गिनाए इसकी खूबियां। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने मां हीराबा के 100वें जन्मदिन पर उनसे मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने थाल में मां के पैर धोए। मां के 100वें जन्मदिन पर भावुक हुए पीएम मोदी ने पैर धुलने के बाद थाल का पानी अपनी आंखों से लगाया। पीएम मोदी ने मां को पहनाए गुलाब के फूलों की माला, अंग वस्त्रम भी भेंट किया। पीएम मोदी ने मां हीरा का मुंह मीठा भी कराया, अपने हाथों से खिलाया लड्डू। मां ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने हाथ से खिलाया लड्डू और आशीष दिया। मां के साथ बैठकर घर में ही पूजा पाठ करते नजर आए पीएम मोदी। घर में बने मंदिर में देवी देवताओं की आरती की। कुछ देर तक मां के करीब बैठकर प्रधानमंत्री ने बात की। बेटे को मिला मां का दुलार। मां से मिलकर पावागढ़ के लिए निकले प्रधानमंत्री मोदी। इस बीच ट्वीट में साझा की बचपन से अब तक मां से जुड़ी हुई यादें लिखा। मां ये सिर्फ शब्द नहीं, जीवन की वो भावना है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास कितना कुछ समाया है। पावागढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, काली मंदिर में देवी मां के दर्शन किए। पावागढ़ में पीएम मोदी ने काली मंदिर में ध्वजारोहण किया। 500 साल बाद लहराए शक्तिपीठ की पताका। आज वडोदरा में मातृशक्ति स्कीम लॉन्च करेंगे पीएम। गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे पीएम। गुजरात में 21,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 10 दिन के भीतर दूसरा दौरा। हैदराबाद की एयरफोर्स अकादमी में संयुक्त परेड का आयोजन। समारोह से जुड़े आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को फिर मिली जान से मारने की धमकी। अनजान शख्स ने देर रात व्हाट्सएप कॉल पर हत्या की धमकी दी। टीटी नगर थाने में शिकायत दर्ज। जम्मू कश्मीर में इस साल के आखिर में हो सकते हैं चुनाव, राजनाथ सिंह ने संकेत दिए। पहली बार केंद्र ने दिया चुनाव का संकेत। जम्मू में होगी 43 सीट और कश्मीर में 47 सीट की होगी तादाद। परिसीमन का काम हो चुका है पूरा। दिल्ली की कोर्ट में आज मंत्री सत्येंद्र जैन पर जमानत का फैसला। कई दिनों से ईडी की हिरासत में सत्येंद्र जैन की करीबियों पर फिर पड़े छापे। 11 जगहों पर छापे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हैं सत्येंद्र जैन। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे प्रगति मैदान टनल का उद्घाटन। 5 अंडरपास का भी उद्घाटन करेंगे। अमरावती में खाद की तस्करी का खुलासा। एमपी में हो रही थी 240 बैग की तस्करी। नया जामताड़ा बन रहा है एमपी का निवाड़ी जिला। जिले में थौना गांव के ज्यादातर युवक साइबर ठगी के उस्ताद। हुगली की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग से इलाके में अफरा तफरी। असम के कार्बी आंगलांग जिले के बोकाजान में बड़े पैमाने पर हथियार बरामद, 2 गिरफ्तार। शाहजहांपुर में एक सिरफिरे युवक ने मां बेटी पर जानलेवा हमला किया। मां की मौत, बेटी गंभीर रूप से घायल।